इस वक्त जहां पूरी दुनिया का फोकस गजा में होने वाली वॉर पर है, जिसमें हजारों बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं, वही हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास रेड सी में कुछ ऐसा हो रहा है जो पूरे मिडिल ईस्ट और इवन पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज कर सकता है। यमनी हौसियों ने इस वक्त दुनिया का सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट चोक कर दिया है। पिछले 2 महीनों में 12 कंटेनर शिप्स को मिसाइल्स और ड्रोन से टारगेट किया गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड बुरी तरह अफेक्ट हुआ है। इसी एग्रेशन के जवाब में अमेरिकन और ब्रिटिश नेवी ने 11 और 12 जनवरी को यमन पर जबरदस्त बम्बार्डमेंट की, जिसके जवाब में 16 जनवरी को हौसियों ने एक दफा फिर रेड सी से गुजरने वाले एक और समुद्री जहाज पर ड्रोन से अटैक किया है, जिसके बाद सिचुएशन मजीद टेंस हो गई है। असल में जब इसराइल ने गजा पर अटैक किया तो ईरान बैक्ड यमनी हौसियों ने हमास के लिए फुल सपोर्ट अनाउंस की, मगर क्योंकि यमन गजा से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर है तो हौसी डायरेक्टली इस वॉर का हिस्सा नहीं बन सकते थे। इसीलिए नवंबर 2023 में उन्होंने ऐलान किया कि वो रेड सी में यमन के पास से गुजरने वाली हर उस शिप पर अटैक करेंगे जो या तो इसराइल जा रही हो, या फिर वो इसराइल से आ रही हो, या उस पर इसराइली फ्लैग लगा हो, या उस पर कोई भी इसराइली हो। और ये अटैक्स तब तक जारी रहेंगे जब तक इसराइल गजा पर अटैक्स बंद नहीं कर देता। इन अटैक्स की वजह से ग्लोबल ट्रेड बुरी तरह डिसरप्ट हुआ है, और उसकी वजह यह है कि रेड सी का ये सारा एरिया हमारी दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखें, ग्लोबल इकोनॉमी चलाने के लिए स्मूथ ट्रेड का होना बहुत जरूरी है, और हमारी दुनिया का 80% ट्रेड समुद्रों के जरिए होता है, और इन्हीं समुद्रों में से एक ये रेड सी है, जो 21वीं सदी का सबसे हॉट और डेंजरस जियोपॉलिटिकल एरिया है, क्योंकि यहाँ पे 2 चोक पॉइंट्स हैं। एक ये इजिप्ट के पास सुएज कैनाल है, और दूसरा ये यमन के पास बाब अल मंदेब स्ट्रेट है। 28 किलोमीटर की ये पतली सी जगह जहाँ पर मिडिल ईस्ट और एशिया से आने वाले समुद्री जहाज इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए रेड सी में एंटर होते हैं, और फिर सुएज कैनाल को क्रॉस करके मेडिटेरेनियन सी में निकल जाते हैं, और वहाँ से फिर वो यूरोप और अमेरिका तक पहुँचते हैं। तो बेसिकली एशिया और मिडिल ईस्ट को यूरोप से कनेक्ट करने का ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। पूरी दुनिया की 10% ऑयल और 6% नेचुरल गैस की सप्लाई इसी 28 किलोमीटर के चोक पॉइंट से गुजरती है, और ये सारी गैस और ऑयल इधर पर्शियन गल्फ कंट्री से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्रॉस करके आती है। 2022 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पूरे यूरोप की 20% ऑयल इंपोर्ट और 24% गैस इंपोर्ट इसी बाब अल मंदेब स्ट्रेट से गुजरती है। और सिर्फ ऑयल और गैस ही नहीं, बल्कि एशिया और यूरोप का सारा ट्रेड भी इसी रास्ते से कनेक्टेड है। चाइना की 30% मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स इसी बाब अल मंदेब स्ट्रेट से होते हुए यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को जाती है। तो अगर ये रूट किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है, क्योंकि इसका ऑल्टरनेट सिर्फ एक और रूट है, और वो है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके। सुएज कैनाल के बनाने से पहले कंटेनर शिप्स यही रूट यूज करती थी, मगर ये रूट सुएज कैनाल वाले रूट से 7400 किलोमीटर लंबा है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा फ्यूल कॉस्ट आती है, और इसीलिए यमनी हौसियों के अटैक के बाद इन शिपिंग कंपनीज को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। अभी तक हौसियों ने यहाँ पर मिसाइल्स और ड्रोन से एटलीस्ट 13 कमर्शियल शिप्स को टारगेट किया है, जिसकी वजह से दुनिया की 5 बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनीज ने रेड सी के थ्रू अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। इनमें डेनमार्क की मर्स्क लाइन, फ्रांस की CMA CGM, जर्मनी की हैपग, लॉयड और स्विट्जरलैंड की MSC शामिल हैं। पूरी दुनिया की 50% शिपिंग कैपेसिटी इन 5 कंपनीज के पास है, और अभी रिसेंटली ब्रिटिश पेट्रोलियम ने भी रेड सी के थ्रू अपने ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान किया है। और अगर थोड़ी और कंपनीज भी इस बॉयकॉट में शामिल हो गई तो यूरोप की ऑयल और गैस सप्लाई बहुत खतरे में पड़ जाएगी। इसी तरह शिपिंग इंडस्ट्री को एक और धचका ये भी लगा है कि इंश्योरेंस कॉस्ट्स 10 टाइम्स बढ़ गई हैं, और गिवन के ऑयल टैंकर्स वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो इस प्राइस बढ़ने का असर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में आएगा। अब अमेरिका इस रूट और इसराइली शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, और उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि वो उसके साथ मिलकर यमनी हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन करें, मगर सिवाय ब्रिटेन के कोई और कंट्री यमनी हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन में आगे नहीं आया। फ्रांस, इटली और स्पेन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया है। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और UAE भी इस ऑपरेशन से गायब हैं। चाइना और रशिया, जिनकी जिबूटी में मिलिट्री बेसिस हैं, वो भी अभी तक बिल्कुल खामोशी से सब कुछ देख रहे हैं। असल में पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो एक तरफ, मगर इस न्यूट्रलिटी की एक और बहुत बड़ी वजह भी है, और वो है हौसी ड्रोन्स को रोकने की हाई कॉस्ट। वेस्टर्न
वेस्टर्न नेवी के वेपन्स इतने